मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें डॉक्टर लूका का अंजीरी बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं ता 28वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा अ स्मॉल ओपनिंग। आपने अगर पुराने कैसल्स देखे हों तो यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि इनमें तरह तरह की राहदारियां बनाई जाती थी, कुछ चौड़ी और कुछ छोटी और तारीक सी, ऐसी कि उनमें से गुजरना जो है वो मुश्किल होता था। अब याद रहे कि खुदा की बादशाही में दाखला आसान नहीं, ये मुश्किल रास्ता है। और यहां लिखा है कि कोशिश तो बहुत करते हैं मगर वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? इसलिए कि ये रास्ता तंग है और ये मुश्किल रास्ता भी है। मिस्र में अपने टूर के दौरान हम माउंट सैनाई पर गए और बार बार सफर के दौरान, उस दुश्वार सफर के दौरान मेरे जहन में यह सवाल उठता रहा कि गवर्नमेंट की सतह पर इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस रास्ते को बेहतर क्यों नहीं बनाया गया? ये तकलीफ दे रास्ता क्यों है? इसे हमवार क्यों नहीं किया गया? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर ऐसा कर दिया जाता तो फिर हमें कैसे एहसास होता कि मूसा किस तरह से 2 बार ऊपर पहाड़ तक गया और किस तरह से वो ऊपर जाकर खुदा से गुफ्तगू करने लगा। नो डाउट के खुदा से रूबरू होना कोई आसान नहीं, और फिर इस शर्फ को हासिल करने के लिए उसे इस दुश्वार गुजार रास्ते में से गुजरना पड़ा। कितनी बार दोस्तों हम अपने लिए आसान राहों का इंतखाब करते रहते हैं और फिर उन्हीं रास्तों पर चलना चाहते हैं। लेकिन नो डाउट कि जब हम बरकत को लेना चाहते हैं, मुकद्दस मूसा की तरह इस बड़े एहसास को लेना चाहते हैं कि खुदा हमसे रूबरू बातें करे, तो फिर हमें दुश्वार रास्तों में से गुजरना होगा, चलते चले जाना होगा। और मैं फिर से कहूंगा कि यह रास्ता दुश्वार है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए खुद को हमें तैयार करना पड़ेगा, खुद को मारना और कूटना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर हम इस रास्ते पर चलने के लायक होंगे। इस रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी फिटनेस का, अपनी स्पिरिचुअल फिटनेस का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसके बगैर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो बदन के तौर पर, और फिर मैं कहूंगा कि रूह के तौर पर वर्जिश के अमल में से गुजरते रहें, ये बहुत जरूरी है। याद रखिएगा कि कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए जोर मारना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। नूह की तरह, खुदावंद के बंदा यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, दानियल की तरह, यशवा की तरह, कालिब की तरह, और फिर खुदावंद यीशु अल मसीह, और फिर मुकद्दस पालूस की तरह। इब्रानियों 11वां बाब हमें उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने खूब जोर मारा और फिर वो कामयाब हुए और खुदा के साथ साथ चलते रहे। जभी तो आज उनका नाम बाइबल मुकद्दस में सुनहरे हरूफ में लिखा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये चैप्टर कभी भी क्लोज नहीं हुआ, हर रोज इसमें इजाफा होता और होता चला जाता है। क्या आप इस चैप्टर का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ में है तो फिर आपको दुश्वार रास्ते पर चलना होगा, इस सुकड़े रास्ते का इंतखाब करना होगा,
کیا آپ تیار ہیں؟ خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں. آمین. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.